देता हूँ। आज जो घटना जौनपुर जनपद में हुई वो पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। ये सामान्य जिला जो है शिक्षितों का जिला था, IAS इंजीनियर का जिला था, लेकिन सर कलम की घटना जो है राजा अकबर के ज़माने में होता था या अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, यह भारत में बंद हो गया था। लेकिन यह अचानक एक ऐसी पद्धति आ गई है एक युवा के हाथ में कि उसने इतनी रोबेटी से एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो भारत का भविष्य बनने जा रहा था, जिसने कम से कम 50 गोल्ड मेडल जीते होंगे, आसपास के हर जिलों में वो प्रतियोगिता में खेला हुआ खिलाड़ी और सब गोल्ड मेडल जीत करके देश को नाम उजागर करना चाहता था। जौनपुर का महान युवा खिलाड़ी भारत का वर्चस्व स्थापित करना चाहता, उसको टारगेट बना करके जमीनी विवाद में हत्यारे ने सर कलम कर दिया एक तलवार की धार में, जो चमचमाती तलवार थी, लहराती तलवार थी। अगर उस हत्यारे में इतना आवेश था कि अगर वो पाता तो 10 लोगों को भी काट सकता था। नहीं तो परिवार आज परेशान है, लगातार जिलाधिकारी से मिल रहा है, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला और आप उस परिवार के लिए धरने बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी जौनपुर घटनास्थल पर गए और रो पड़े, क्योंकि सर हाथ में लिया हुआ कोई व्यक्ति खड़ा है और सर को दिखा रहा हो कि सर हाथ में लिया है, धर अड़ग है, तो इस पे आंसुओं की बौछार थम नहीं रही थी। यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने थप्पड़ मार दिया एक लेखपाल को। तो आज के लेखपाल की गलती नहीं थी, लेखपाल 40 वर्षों से गलती कर रहा है, तहसीलदार 40 वर्षों से गलती कर रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे कत्लेआम लोगों को, ऐसे हत्यारों को पहले तो रासुका लगा दी जाए। यहाँ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो ठंडे बस्ते में डालने की बजाय उसको रासुका लगाया जाए और रासुका लगा करके फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि और उनके परिवार को जल्दी जमानत नहीं दिया जाए। वो भारी भरकम शरीर वाले परिवार वाले हैं, जैसे ही आएंगे वैसे फिर अत्याचार तांडव करेंगे और 6 महीने बाद निश्चित जमानत जल्द मिल जाएगी। और हमारी मांग है कि माननीय ठंडे बस्ते में डालने वाले जिलाधिकारी महोदय जौनपुर, आप पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। 5 लाख रुपए की कल SDM सदर घोषणा कर रहे थे कि मैं 5 लाख रुपए का ये बिल वाउचर बना रहा हूँ और हमारे सामने बनाए और 5 लाख रुपए शासन को भेजा है देने के लिए। तो 5 लाख से क्या होगा? SDM सदर ने कहा कि मैं आवास दे रहा हूँ, मैं हैंड पाइप दे रहा हूँ, मैं सौर लाइट दे रहा हूँ, मैं नल दे रहा हूँ। मैंने कहा ये सब आप वापस ले लो SDM साहब, और इसी को आप कह रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। तो उस परिवार के पास हैंड पाइप, नल, सौर लाइट, आवास सब है। अब उसका इकलौता पुत्र मर गया, तो अब वो दान देने के फिराक में है। आप चाहो तो जाओ दान ले लो। तो इस तरह से ये शासन बहका रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करें कि उस पीड़ित परिवार को एक बेटी, जो 5 बेटियों में से 2 बेटियां अविवाहित है, 1 बेटी को सरकारी नौकरी दिया जाए। उस पीड़ित परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं। उसका बाप घुटने टेक चुका है, 10, 15, 20 दिन में एक्सपायर कर सकता है। इतना उसको आत्मग्लानि हो गया है और पुत्र मोह में वो वियोग में त्याग देगा अपना प्राण। तो उस परिवार को एक सख्त लाइसेंस दिया जाए। हम सभी लोग, जितने भी लोग गए हैं, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, जो भी गए हों, जितने भी गए, एक स्वर से मांग कर रहे थे कि मकान जो बुलडोजर 2 मकान बने हैं, एक नवीन पट्टी में, एक GS बंजर में, उसको उस मकान को चिन्हित करके ध्वस्त कराया जाए। ध्वस्त करा करके उस मकान को सरकार अपने कब्जे में ले। हम लोगों की मांग थी कि उस मकान, उस जमीन पर ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का एक शेर कटी कलम, सर थड़ अलग एक मूर्ति स्थापित किया जाए, जिससे देश के नाम एक हमेशा पैगाम भेजा जाए हर अपराधियों को कि इस तरह का इल्जाम करने का इस तरह से उन्हें फायदा मिलेगा। अगर आप धरने में बैठे हैं, अगर जब शासन द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अभी प्रारंभिक धरना प्रदर्शन है। आज हमारे आमरण अनशन का दूसरा दिन है और हमारे पास है 7 दिन तक, 8 दिन तक यहाँ धरना की अनुमति नहीं है। हम 7 दिन 8 दिन तक शायद यहाँ रह सकते हैं, अन्यथा अस्पताल जा सकते हैं, जबरी उठा ले जाएंगे। लेकिन जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम यहाँ दम तोड़ते रहेंगे। और इसके बाद भी हम लोग किसान यूनियन के नेता अजीत सिंह और किसान यूनियन के नेता राजनाथ यादव सहित कई टीमों को फिर लगा रहा हूँ। यहाँ धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और जायज़ मांग है। जायज़ मांग के लिए लोग अनुराग यादव के परिवार के साथ हैं और हम लोग पूरे जनपद में इन
लोगों से एक आग्रह और करना चाहते हैं, जिला स्तरीय 2 मांग करना चाहते हैं कि पूरे जनपद में जितने गांव हैं सभी गांव की ज़मीन आप चकबंदी कर अपना खूंटा गड़वा ले, अपना पाटिया गड़वा ले, अपना बाउंड्री घिरवा ले, जिससे कि एक रोटी आप फेंक रहे हैं, हम 10 लोग गांव में लड़ रहे हैं, हत्या बंद हो जाए, हमारा पैसा इन्वेस्ट होना बंद हो जाए। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग है कि उसी गांव में हर गांव में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो थाने से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अपराधी चोरी छिपे कट्टे है, रिवाल्वर है और अन्य तलवार है, ये सब अपराधी रखे हुए हैं गांव में। 2, 4, 6 जो भी निकले, इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में उसको हर गांव में छापा मार करके निकाला जाए। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ